हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। वेलकम टू द चैनल अखाड़ा। दोस्तों, आज हम आपको फिज़िक्स का ओवरव्यू देने वाले हैं। आपने देखा होगा कि आईआईटी जेईई पर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिज़िक्स का ओवरव्यू देने वाले हैं हम। ओवरव्यू देखिए, फिज़िक्स का ओवरव्यू हम देने वाले तो हैं, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि फ़िज़िक्स का किस तरीके से ट्रेंड रहता है। आईआईटी जेईई की हम बात करें तो मैं मेंस की बात कर लेता हूँ। जेईई मेंस का कैसा रहता है? देखिए, जेईई मेंस का फिजिक्स इजी टू मॉडरेट साइड का रहता है। और एडवांस की मैं बात करूँ तो जिस तरीके से एडवांस ने इस मतलब 2026 में जो फिजिक्स पूछी है ना, वो तो मुझे लगता है मॉडरेट टू टफर साइड पूछी है। मैं टफ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मॉडरेट टू टफ साइड पूछी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो मॉडरेट थे, डूएबल थे, और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो टफर साइड बच्चों को लगे, स्टूडेंट्स को लगे। ये फिजिक्स का इस साल का ओवरव्यू मैं आपसे साथ करना चाहूँगा। अब वो स्टूडेंट्स जो 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेईई 2027 में आपको किस तरीके से फिजिक्स को टारगेट करना है। देखिए, फिजिक्स को आप टारगेट करिए कि मेंस के लिए, जब मुझे लगता है कि मेंस के लिए फिजिक्स थोड़ी सी मॉडरेट रहेगी, और एडवांस के लिए तो देखिए वही ट्रेंड रहेगा, मॉडरेट टू टफ। ये मुझे एक्सपेक्टेड लगता है। तो मैं तो आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि फिजिक्स मॉडरेट है और एडवांस के लिए मॉडरेट टू टफ है। आपको दिख भी रहा होगा ये चीज़ें। तो अब बात कर लेते हैं कि सर, आपने बता दिया कि फिजिक्स किस तरीके से 2026 में आई है, और 2027 में आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है कि फिजिक्स इस तरीके से आने वाली है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। अभी तक आप किस तरीके से फिजिक्स को पढ़ रहे थे, आई डोंट नो। बट हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं फिजिक्स को कैसे पढ़ाता हूँ। पहली बात तो है कि मैं फिजिक्स को फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं पढ़ाता। मैं फिजिक्स को बेसिक्स टू एडवांस लेवल का नहीं पढ़ाता। मैं फिजिक्स को सिर्फ रट्टाफिकेशन बोल दीजिए, इसको रट्टाफिकेशन, उस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ाता। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे कि मैं फिजिक्स को किस तरीके से नहीं पढ़ाता। तो फिजिक्स को मैं फिजिक्स को इसके अलावा और भी चीज़ें हैं उस तरीके का नहीं पढ़ाता कि आप सोचेंगे कि मैं फिजिक्स को उस तरीके का पढ़ा दूँ कि जिससे आपके सवाल फटाफट बन जाएं। देखिए, ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कंसेप्ट पे। मैं कहता हूँ कि कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आपसे जेईई मेंस एडवांस सबके सवाल बनेंगे, ठीक है। यस, तो मैं बता दूं कि मैं फिजिक्स को कंसेप्ट के थ्रू पढ़ाता हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। मेरा मकसद सिर्फ यही, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी डेवलप होगी, जिससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। वो क्वेश्चंस कोई भी हो सकता है। वो क्वेश्चन जेईई मेंस का भी हो सकता है और जेईई एडवांस का भी हो सकता है। मैं इस पे बिलीव करता हूँ। देखिए, मेरे साथ ये बिलीव मत कीजिएगा सर बेसिक टू एडवांस क्या है ये। बहुत टीचर्स बोलते हैं कि हम बेसिक टू एडवांस पढ़ाते हैं, तो क्या वो गलत पढ़ाते हैं? मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मैं बेसिक टू एडवांस, मेरे लिए देखिए बेसिक टू एडवांस कुछ भी नहीं। मेरे लिए फिजिक्स है। वो फिजिक्स है जो आपने क्लास 10th में साइंस में पढ़ी थी फिजिक्स, वो आपका बेसिक होता है। एडवांस कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट्स होते हैं। स्टार्टिंग में कंसेप्ट इजी लगते हैं, कंसेप्ट में हम जब डिटेल जाते हैं तो कंसेप्ट मुश्किल लगने लगते हैं, उसके लोगों ने बोलते हैं एडवांस है। अगर आप कंसेप्ट को पैनी नज़रों से देखें, समझें, तो आसान है, तो कोई मुश्किल है ही नहीं। क्या फिजिक्स मुश्किल है? फिजिक्स बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। फिजिक्स तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझना होता है, ना कि उसको याद करना होता है। फॉर्मूला आएगा, प्रैक्टिस कीजिए, आपको दिमाग में छप जाएगा। अब आप सोचिए, जब मैं फॉर्मूले को याद करूँगा, शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, देखिए शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, वो आपको आगे हम बता देंगे। लेकिन अभी के लिए बात यह है कि फिजिक्स आपको कंसेप्चुअल पढ़नी है, अप्रोच मैकेनिस्टिक अपनानी, ना कि रट्टाफिकेशन वाली। रट्टाफिकेशन आपने किया होगा, क्लास 10th में किया होगा। देखिए, 11th और 12th में
फिजिक्स को आपको याद नहीं करना, फिजिक्स को समझना है, इंजॉय करना है फिजिक्स को कि कंसेप्ट में आगे क्या आने वाला है, कंसेप्ट क्या कहता है। सवाल आएगा तो सवाल को आंसर्स पे मत तोलिए, किसका आंसर में ले आया, आंसर ले आया इट्स डजंट मीन समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछा है पता चला। फॉर्मूला याद करके मैं आंसर 2 मिनट में ले आया, मैं एक मिनट में लेके आ गया, मैं 60 सेकंड्स या 30 सेकंड में लेकर आ गया, कोई वैल्यू नहीं है। क्या आपने कंसेप्ट को समझा है? अगर कंसेप्ट को समझा है तो वो वेल डन है, नहीं समझा तो आप कंसेप्ट को समझिए। पूछना क्या चाह रहा है, फॉर्मूला बता देंगे, कंसेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मूला चुटकियों में गिनेंगे। जो बच्चे 60 सेकंड में करते हैं वो आप 45 सेकंड में कर लेंगे अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। तो कंसेप्ट पे वार कीजिए, ना कि इस पर बात कीजिए। ये वो लोग करते होंगे, हम बात करते हैं कंसेप्ट पे, हम बात करते हैं कंसेप्ट के रूट पे, रूट्स से बात करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक आपसे जेई एडवांस का एक अच्छा सवाल बन जाए, मैं वहाँ तक जाऊँगा। बस वो आपके लिए एडवांस लेवल है तो आप मान लीजिए, लेकिन मैं कहीं पर भी ऐसा लिखूँगा नहीं। ये आपके लिए बेसिक्स है, आप मान लीजिए, बट मैं इसको बेसिक बोलूँगा नहीं, बोलूँगा ये तो रूट है, ये तो जड़ है, जो जड़ आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। हम मेरे लिए फिज़िक्स जब आप पढ़ेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए आपने क्या पढ़ा है, बस आपको क्लास 10th में साइंस पढ़ा होगा, उसमें क्या था, फिज़िक्स था, उसमें केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था। इसको तो आप अभी भूल जाइए, इसमें आपने जो पढ़ा है इतना आपको अगर आता है, अगर आपको इतना भी, अगर आपको 60% भी आता है ना तो वेल डन है। इसका भी 60% कह रहा हूँ मैं, ना कि 100%। 60% आता है, जिसको लर्न करने की, जिसको सीखना है उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ना कि वो कि बस मैं फॉर्मूला देख लूँ, 2 3 10 12 फॉर्मूले देख लूँ जिससे सवाल मेरा जेईई मेन का बन जाएगा। लेकिन मैं तो जेईई मेन का पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो उस तरीके से पढ़ा हूँ कि मैं कंसेप्ट फिजिक्स का समझा दूँ। हाँ, आप जेईई मेन का पढ़ा ले तो जेईई मेन का बन जाएगा, एडवांस का तो एडवांस का बन जाएगा। सवाल बने, मेरा मकसद ये भी है और मेरा मकसद ये भी है कि आप कंसेप्ट्स को समझिए। आप ये समझिए कि सवाल में जो जिसने सवाल बनाया है उसने क्या पूछा है मुझसे, मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। धीरे-धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़ाऊँगा। फिज़िक्स के उन टफ टॉपिक्स को भी बहुत आसान बना दूँगा। जो लोग कहते हैं जेईई मेंस लेवल के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएँ, मेरी ये कोशिश पूरी रहेगी। जेईई एडवांस लेवल का एक अच्छा सवाल अगर पेपर में आए वो आपसे बन जाए, मेरी कोशिश ये रहेगी। बाकी तो देखिए दुनिया बहुत बड़ी है, आपको जहाँ जानना है आप जा सकते हैं। मेरे लिए तो मेन टारगेट जेईई मेंस तो एडवांस है। ओलंपियाड कर सकते हैं, ओलंपियाड कंसेप्ट समझ में आ गया तो ओलंपियाड के क्वेश्चन बन जाए, वेल डन है। बट मेरे लिए मकसद अभी आईआईटी जेईई है तो मैं बोलूँगा जेईई मेंस और एडवांस। तो यस, यही रहने वाला है प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका। और स्टार्टिंग में जहाँ कहाँ से करूँगा, स्टार्टिंग में पढ़ाऊँगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसको हम डायमेंशंस बोलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसका लेक्चर बहुत जल्द आने वाला है तो मिस मत कीजिएगा। बाकी फिज़िक्स है, मैंने बता दिया आपको फिज़िक्स क्या, और मैं बता सकता हूँ, मैं ये बताऊँगा कि फ़िज़िक्स को मैं बहुत डिटेल्ड में पढ़ाऊँगा, प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाऊँगा, ना कि ये कि कुछ भी पढ़ाते चल दिए। हर एक चीज़ को डिलीवर करने का कोई ना कोई स्पेसिफिक रीज़न होगा, डिफाइंड स्ट्रक्चर में पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस कम होंगे, ज़्यादा होंगे, सब कुछ होगा, उतना होगा जिससे आपके सवाल बन जाए, उतना होगा जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। कंसेप्ट क्या होता है सर? कंसेप्ट मुझे पता ही नहीं है, कंसेप्ट तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। फिज़िक्स के अंदर कंसेप्ट का बेसिक मीनिंग क्या है? कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि यार फिज़िक्स में आप क्या पढ़ते हैं? आपने मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मैकेनिक्स में फ़ोर्स क्या होता है? फ़ोर्स के बारे में, और फ़ोर्स में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो कंसेप्ट है। उस पर F=ma इट्स फॉर्मूला, फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है वो आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। एप्लीकेशंस वो आपको लगानी है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे वे में हम पढ़ेंगे, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। यकीनन आप आईआईटी जेईई मेंस को बढ़िया से करके आएंगे, जेईई एडवांस को बढ़िया से करके रहेंगे, और मकसद हमारा दोनों ही हैं। तो
पहला टारगेट जेईई मेंस है, उसके बाद एडवांस है। तो मेंस तो कर ही रहे हैं, एडवांस भी कर ही लेंगे। और बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।